सो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों। राइट नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस सेशन के अंदर तुम लोग फटाफट कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ जरा स्टार्ट हो जाओ और हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं किसका? एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। तो मेरे साथ आ जाओ भाई। देखो बच्चा, पहले तो हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत होती है बेटा कुछ आईयूपीएसी नेमी के क्वेश्चन से। तो मैं अभी उन्हें तो नहीं कवर कर रहा बेटा, मैं फिलहाल कुछ मेजर क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आईयूपीएसी नेमी की काफी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारे 6.4 क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले ऊपर स्ट्रक्चर या नेमिंग के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सो मेरे साथ आओ। आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6.4। क्या कहता है सर ये क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? किसकी डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगी? तो मेरे पास कौन कौन से केसेस हैं बेटा? मेरे पास है CH2Cl2, मेरे पास है CHCl3 एंड बेटा मेरे पास है CCl4। ये केसेस है हमारे पास। अगर आप जज करना चाहते हो कि इसमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी तो कैसे जज करोगे इसको? सही तरीका ये है जज करने का बेटा, सबसे पहले जाओ और इनके जनरलाइज से स्ट्रक्चर बनाओ। मान लीजिए मैंने CCl4 का स्ट्रक्चर बनाया एंड दैट लुक्स लाइक दिस। मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया CCl2 का। CHCl3 का बनाऊंगा बेटा अगर मैं, तो मेरे पास ये है CHCl3 का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। और अगर मैं CH2Cl2 का बनाऊं तो मुझे दो ऑप्शन नजर आते हैं बेटा, मिनिमम हिंड्रेंस दिखाते हुए ऐसे, और एक और ऑप्शन डेवलप हो सकता है बेटा ऐसे। ठीक है जी, इसके दो ऑप्शन मुझे नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी जाएं और डाइपोल मोमेंट चेक करें तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान दो बेटा, ये तो चारों लोग सेम है तो इसकी डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट तो आने वाली है जीरो, क्योंकि चारों कैंसिल आउट करेंगे ईच अदर को। ये इसकी डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा तो इसकी वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट होगी ही होगी। और इस वाले केस देखो, यहां भी लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में तो इसकी डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट नहीं बन पाएगी, लेकिन इस केस में मैक्सिमम बन पाएगी बेटा। तो अगर टीचर मुझे पूछे सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी है, तो उस वाले केस की बनती है बेटा, CH2Cl2 के उस इस तरह के केस वाले की बनती है। तो ये है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास केस आता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास केस है, टीचर कहता है जी हाइड्रोकार्बन, ध्यान दो, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10, does not react with the chlorine in dark but gives a single monochlorination compound C5H9Cl in the bright sunlight, identify the hydrocarbon। बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास C5H10 करके कोई कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का अगर कोई बच्चा क्लोरीनेशन करता है या क्लोरो मोनोहाइड्रोजनेशन करता है तो उसको सिर्फ एक ही गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन द ब्राइट सनलाइट। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, पहले सबसे पहले कंसर्न क्या है? पहले तो तुम लोगों को एक मजेदार चीज बताता हूँ। C5H10, अगर तुम लोगों ने 11th ऑर्गेनिक से थोड़ा बहुत आपको याद है तो ये ना एक एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है C5H10। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होते हुए ये सिर्फ एल्कीन्स को मैच नहीं करता, याद रखा करो, ये दो लोगों को मैच करता है बेटा। एक तो एल्कीन्स को मैच करता है और एक मैच करता है साइक्लो एल्केन्स को। दो लोगों का जनरल फॉर्मूला यही होता है, ऐसा ही। तो मेरे पास दो केस हो सकते हैं, एक तो एल्कीन हो सकता है। अब एल्कीन का फ्री मोनोहेलोजनेशन, यानी कि हम सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोहेलोजनेशन नहीं कर सकते, तो यानी कि क्या ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये एक साइक्लोएल्केन है बच्चों। तो अगर ये साइक्लोएल्केन है तो हमारे पास कैसा कंपाउंड होगा सर? ये ऐसा साइक्लोएल्केन होगा। अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर Cl2 और सनलाइट ऐड ऑन करता है बेटा, तो वो देखेगा कि इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट Cl ऊपर आके लग जाएगा बेटा। इसलिए साइक्लोपेंटेन एक वो कंपाउंड है जिसका आप सिंगल मोनोक्लोरिनेशन अगर करोगे तो इस तरह का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9 और Br। C4H9Br देखना जरा, क्वेश्चन 6.6 C4H9 और Br। ठीक है जी। ही इज जस्ट सेइंग, क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात कह रहा है बच्चों, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस। तो सिर्फ आइसोमर बनाने को कह रहा है, कोई बड़ा कॉल नहीं है। तो अगर इसके आइसोमर बनाने हैं तो कैसे करो सर?
पहले तो तुम सिंपल एन चेन बना दो, ये बन गया जी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये बन गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है 1 डिग्री वाला। अब तुम 1 डिग्री ही रहने दो, एक कार्बन को यहां ले आओ, ये क्या बन गया सर, ये बन गया सर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसोमर बन सकता है इसका। और क्या आइसोमर बनेगा सर इसका, और आइसोमर बनाना है तो ब्रोमीन को उठा के ऊपर ले आओ बच्चा, या फिर आप ब्रोमीन का ऐसा चेंज लाओ, सेकेंडरी वाला ब्रोमीन बनाओ, ये बनाओ, इसको क्या कहेंगे सर, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। उधर से अगर मैं इस ब्रोमीन को ऊपर उठा के ला दूं, टर्शरी ट्राई करूं बेटा, तो ये टर्शरी बन जाएगा, वैसे इसको आप कह सकते हो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड, ये इसके आइसोमर्स बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग 1 ब्यूटेनॉल, अच्छा आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन बनाना है 1 ब्यूटेनॉल से, आओ जरा, फर्स्ट पार्ट है 1 ब्यूटेनॉल, तो जी ये है 1 ब्यूटेनॉल, इससे बनाना है सर 1 आइडोब्यूटेन, इससे बनाना है सर 1 आइडोब्यूटेन, तो मुझे यहां पे आयोडीन लाना है। अब जब भी तुम्हें मैं दो आपको चीजें बता देता हूं क्वेश्चन में, आयोडीन और एक और इसके साथ में अवेलेबल है, आयोडीन के साथ अवेलेबल होता है फ्लोरीन, मतलब आयोडीन और फ्लोरीन ये दो अगर तुम्हें कहीं लगाने पड़े तो दो नेम रिएक्शन इस चैप्टर के याद रखा करो, फिंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। आयोडीन लगाना हो तो फिंकलिस्टीन और फ्लोरीन लगाना हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, ये दिमाग में रखा करो। लेकिन अब दिक्कत ये है बच्चों कि अगर किसी बच्चे को स्वार्ट्ज या फिंकलिस्टीन रिएक्शन करना है तो सबसे पहले उसको जाकर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अल्कोहल है, मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक है जी, इसके अंदर बच्चों अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैंने लेट्स से मैंने इसके अंदर SOCl2 को ऐड ऑन कर दिया, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे Cl लगवा देता है सर, तो CH3 CH2 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 Cl लग जाएगा सर। अब अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो Cl से अगर किसी स्टूडेंट ने फिंकलिस्टीन रिएक्शन को कर दिया तो उसको क्या मिलने वाला है सर, NaI डालोगे हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा सर, कैसे, हेलोजन एक्सचेंज बड़ा आसान है सर, NaCl बाहर, NaCl बाहर और आयोडीन जाके लग जाएगा, तो आपको CH3 CH2 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 और आयोडीन मिल जाएगा इन द सरफेस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के सरफेस पर, ड्राई एसीटोन। तो आयोडीन बनाने के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है 1 आइडोब्यूटेन बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो यार अगर कोई बच्चा देखे ये तो रहा 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना, तो सेम प्रोसेस है, तो थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट कह रहा है सर ब्यूट 1 इन से बनाना है, सो ब्यूट 1 इन, बच्चा लोग देखना जरा, ये है ब्यूट 1 इन और इससे बनाना है 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है। तो अगर तुम इससे 1 आइडोब्यूटेन इस तरह बनाना चाहते हो तो तुम लोग एक काम करोगे, देखो मैं तुम्हें एक चीज याद कराता हूं, देखो मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड डाल देते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर तुम हाइड्रोजन आयोडाइड डालोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, और मार्कोनिकॉफ रूल लगने पर नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हो, पर मेरे को तो यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ चाहिए। तो कई बच्चे मुझे कहते हैं सर HI डाल दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, नहीं करना ये काम। जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होता है तो वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में लगता है बच्चों, ब्रोमीन HBr की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और कहीं नहीं लग पाता। इसलिए तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तुम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाओ, HBr डालो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो तुम लोगों को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट Br के पास मिल जाएगा, तो यानी कि आप लोगों को ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है जी। चलो अभी फिर वही काम, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, सॉरी फिंकलिस्टीन रिएक्शन, आप NaI डालिए, NaBr बाहर और आपको आयोडीन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें लर्न करवा रहा है बेटा, ठीक है। अब आगे देखें जरा क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल।
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल मांग रहे हैं हम लोगों से, देखिए जरा बच्चों 6.8 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दोनों ही साइड से अटैक कर सके, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ बेटा मेरे पास मान लीजिए साइनाइड है, अगर साइनाइड कार्बन साइड से अटैक करता है तो उसको हम साइनाइड कहते हैं, लेकिन अगर ये एन साइड से अटैक करता है तो हम इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एससीएन अवेलेबल होता है, इसको थायोसाइनाइड कहते हैं, और अगर ये एन साइड से अटैक करता है तो उसको आइसोथायोसाइनाइड कहते हैं। हमारे पास नाइट्रो होता है, एन साइड से अटैक करे तो एन नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन अगर इसी ने ओ साइड से अटैक कर लिया तो ओ नाइट्रो हो जाता है। ये सारे के सारे एम्बिडेंट केस में आ सकते हैं। प्रॉपरली न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में बेटा ये लोग नहीं आते, ये लीगेंड कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में ये लोग आते हैं बच्चों। ठीक है जी, ध्यान रखना। एग्जांपल थे, एग्जांपल मैंने बता दिए। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा अगर टीचर आपसे पूछे, जो दोनों साइड से अटैक कर पाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास 6.9 केस कह रहा है बच्चों, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, which compound in each of the following pairs will react with the SN2 reaction which with OH minus। देखो फर्स्ट केस जो आपको कह रहा है 6.9 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आपके पास है CH3Br और आपके पास है CH3 आयोडीन। पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप जब भी करो, इस चैप्टर में कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा दिमाग में रखना। जैसे मैं स्टूडेंट को क्लास में कई बार कहता हूं, तो बेटा जब भी SN2 वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में एक की वर्ड घूमना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस है, SN2 डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। और फिर अगर SN1 आ जाए तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये वर्ड दो याद रखा करो, ठीक है, ये बड़े काम के वर्ड्स होते हैं बेटा। अब तुम मेरे साथ आओ, अब मेरे पास ये केस है, अब उसने SN2 नाम दिया है क्वेश्चन में कि कौन SN2, उसने कहा है कौन SN2 जल्दी करने वाला है। बेटा अब SN1 SN2 तो तुम तब चेक करोगे ना जब तुम्हारे पास आर चेन डिफरेंट होगी। यहां पे तो इसको देखो और इसको देखो, आर चेन तो सेम ही है। यहां कौन डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है हेलोजन। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, सिर्फ ये देखना, डजंट मैटर SN1 SN2। अभी तो सिंपल सी बात सोचो, कौन रिएक्ट करेगा जल्दी आगे जाकर। तो स्टूडेंट ने याद रखना है, जितना हेलोजन बड़ा होता है, जैसे आयोडीन बहुत बड़ा हेलोजन है, बड़ा हेलोजन होने के चक्कर में कार्बन और आयोडीन के बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो फटाफट टूटकर इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। इसलिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर, इस केस में कौन जल्दी रिएक्ट करने वाला है, इस केस में CH3I reacts faster because आप बताओगे because I minus is a better leaving group, is a better leaving group। I minus बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, और वो इतना अच्छा लीविंग ग्रुप है कि फटाफट लीव करके कार्बन को चला जाएगा और कार्बन फिर आगे अवेलेबल होगा OH के साथ रिएक्ट करने के लिए। सेकंड केस आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ पर सेकंड केस जो आपको दिया गया है वो है बेटा, कार्बन के पास 3 CH3 हैं, एक फिर Cl है बेटा, और दूसरी तरफ सिंपल CH3Cl है। तो मैंने आपको क्या कहा है, SN2 पढ़ रहे हो बेटा आप, SN2 किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो जिस केस में तीन तीन ग्रुप कार्बन के लगे हुए हैं, इस केस में बाहर से OH का आना टफ हो जाएगा। इसलिए इन दोनों में से अगर टीचर मुझे पूछे कौन जल्दी अटैक करेगा, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। ठीक है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, predict all the alkenes that would be formed by the dehydrohalogenation of the following halides with the sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkenes। ठीक है जी, आओ मेरे साथ जरा। क्वेश्चन कह रहा है भाई, कहता है बताओ क्या एल्कीन तुम्हें लगता है बनेगा अगर हम इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें। तो क्या कंपोनेंट है हमारे पास, पहला है बच्चों 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो जी आओ मेरे साथ सब बच्चे, मैं एक बार तीनों पार्ट लिख लूं एक बार फटाफट यहाँ पे। सेकंड है बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड द थर्ड केस इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन। चलो जी आओ मेरे साथ। वो कह रहे जी ये किस, मतलब अगर हम इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें
तो हमें क्या एल्कीन मिलने वाले हैं ये आप प्रिडिक्ट करो, और उसमें से फिर हम मेजर कंपाउंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आओ जरा बच्चा लोग। सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले मेरे साथ जाओ और फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करो। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है सर, 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चा लोग पहले मेरे पास मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है सर, इसके 1 पे ब्रोमो है सर और 1 पे ही मिथाइल है, तो ये एक हमारे पास कंपाउंड हो गया। ठीक है जी। अब इसका मुझे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके हैं करने के, पर मैं सिंपल सा तरीका उठा लेता हूँ, अल्कोहलिक केवेच। वैसे वो कह रहा है कि आप अगर सोडियम एथॉक्साइड को इथेनॉल में लेते हो तो भी काम हो जाएगा, तो आप अगर अल्कोहलिक केवेच करते हो तो भी ये काम हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अल्कोहलिक केवेच ले लो चाहे। ठीक है, अब स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को उस पुरानी बात पे जाना है कि बच्चा लोग जिस पर हेलोजन जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, अल्फा के साथ में बीटा लोग होते हैं, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा कार्बन। ठीक है जी। तो एक एक करके किसी एक को बीटा मानो। सबसे पहले हम ऊपर वाले को बीटा मानते हैं, आओ इसको बीटा मानते हैं। अल्फा से ब्रोमीन जाता है, बीटा से हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा ब्रोमीन चला जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ डबल बॉन्डेड होगा, सेकंड कंपाउंड। अब इसको बीटा मानो। अगर तुम इसको बीटा मानोगे बेटा तो ऊपर वाला मिथाइल अपनी जगह पे रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है। इसको बीटा माना तो इनके बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, देयर वी हैव द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये दो कंपाउंड हमारे पास रेडी हो जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि तीसरा बीटा भी मानना है बेटा, तो तीसरा बीटा सेम कंपाउंड लेगा, बस ये डबल बॉन्ड उस साइड पे होगा, तो आईयूपीएससी नेम सेम होने वाला है, इसलिए पंगा मत लो उस क्वेश्चन में जाकर। ठीक है, यहां हो मेरे साथ बेटा, हमारे पास है अच्छा चलो यहाँ आओ मेरे साथ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो दिस इज बेटा, ये है बच्चों 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है जी। अगर मैं इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने जाता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो मैंने करा सर अल्कोहलिक केवेच। ठीक है जी। अब मैं अल्फा बीटा के बारे में पहले बात कर लूं, तो आ जाओ। मान लीजिए ये है अल्फा कार्बन बेटा, तो ये बीटा, नीचे वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा। ठीक है जी। अब इन तीनों बीटा को एक एक करके बीटा मानो जरा। पहले मान लीजिए मैंने लेफ्ट वाले को बीटा माना, तो मेरा पहला प्रोडक्ट जो मेरे पास मिलने वाला है मुझे, वो लेफ्ट वाले को बीटा माना है मैंने, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पड़ा हुआ है उसको बीटा माना है मैंने। तो उस केस में हमारे पास ये कंपाउंड अवेलेबल हो जाएगा, ये कंपाउंड अवेलेबल होगा। सेकंड केस में जाओगे, मान लीजिए बेटा मैंने एक, अगर कोई बच्चा नोटिस कर पा रहा है बेटा, इसको मानू अगर डबल बॉन्ड या नीचे मानू सेम बनने वाला है, क्योंकि देखो इसको डबल बॉन्ड तुमने माना तो भी ये ब्यूट बनीन है, नीचे डबल बॉन्ड मानूंगा तो भी ब्यूट बनीन होगा, एग्जैक्टली सेम बनने वाला है। इसलिए अब सेकंड पे चले जाओ, सेंटर वाले पे चले जाओ, इसको अल्फा इसको बीटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो बच्चों यू विल गेट दिस, ये दो कंपाउंड हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी मेजर माइनर 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, फटाफट पहले बना ले प्रोडक्ट्स। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट केस है जहां पर टीचर कह रहे हैं जी 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, 2 2 3, इन पे तीनों पे मिथाइल है जी, और फिर 3 पर ही ब्रोमो है। चलिए देखें जरा क्या हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा और बात करेगा सर, सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा, ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला बीटा कार्बन, इसके साथ वाला भी बीटा कार्बन और इसके साथ वाला बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन हो गए। लेकिन अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये बंदा बीटा कार्बन नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो इसको तुम ड्रॉप कर दोगे आइडिया। ठीक है, इसको एक बार बीटा माना, तो अगर मैं इसके अंदर अल्कोहलिक केओएच वाला प्रोसेस पूरा करता हूं तो क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं जरा देखो। सबसे पहले अल्फा बीटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। अभी ऊपर डबल बॉन्ड क्रिएट करो, ये पहला प्रोडक्ट बच्चों, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट राइट साइड, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो हम लोग ये कंपाउंड डेवलप होगा। ठीक है जी। अब आते हैं मेजर माइनर कैसे चेक करना होता है। मेजर माइनर चेक करने के लिए स्टूडेंट ने याद रखना है सेटजेफ रूल था। सेटजेफ रूल ये कहता था कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगा उसे मेजर प्रोडक्ट मानेंगे बच्चों। तो ज्यादा एल्काइलेटेड कौन है देखें जरा देखो ये, सबसे पहले देखो इस कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर
दो चेन है समझ लो। लेकिन इसको चेक करोगे तो इस कार्बन के पास एक चेन इस तरफ, एक चेन इस तरफ, और इस कार्बन के पास भी एक चेन इस तरफ। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो इसके पास ज्यादा एल्काइलेटेड चेन है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए मेजर। उधर जाओगे तो आप देखोगे इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, तो इसके पास चेन्स कम होने वाली हैं। लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा एल्काइलेटेड हो रहा है क्योंकि इसके पास भी ये चेन है, उसके पास भी ये चेन है, दो एल्काइलेटेड चेन अवेलेबल है डबल बॉन्ड के अक्रॉस। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा एल्काइलेटेड होने वाला है और ऊपर से सेंटर्ड भी है, तो बेटर है बेटा, है ना। ऊपर से याद रहे ये वाला कार्बन मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पर, ये एक कार्बन और भी है, तो ज्यादा एल्काइलेटेड है ये। उसके बाद चलते हैं बच्चों इसके ऊपर। इन दोनों में से अगर आप चेक करने जाओगे तो देखो क्या होने वाला है इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। आओ चेक करें। देखो इस कार्बन पर एक चेन ये रही और एक ये पूरी चेन ये रही, दो एल्काइलेटेड हो गया। और इस कार्बन पर एक चेन ये रही और एक चेन ये रही, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा एल्काइलेटेड हो गया। बच्चों मैंने ये प्रोडक्ट ना गलत बनाया है, एक मिनट रुको जरा। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने राइट साइड वाले को बीटा मान लिया और मैंने खुद तुम्हें बताया था कि राइट वाले के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हमें ऊपर वाले को बीटा मानना चाहिए था। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ये कंपाउंड बनने वाला है बच्चों। ठीक है, तो अब इस केस में तो ये क्लियर हो गया, अब तो ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। इसके पास दो हाइड्रोजन है और इसके पास दो चेन्स हैं, जबकि यहाँ पर एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, एक चेन पूरी ये रही, तो इसके पास ज्यादा चेन्स हैं, तो ये मेजर चेन है और ये हमारी कंपैरेटिवली माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा। ठीक है, चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस। तो कन्वर्जंस देखें भाई क्या क्या कहती हैं। 6.11 क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है जी इथेनॉल से बनाना है ब्यूट वन आइन। ठीक है, सेकंड देखें क्या है जरा। सेकंड है सर इथेन से बनाना है ब्रोमो इथीन। इथेन से बनाना है ब्रोमो इथीन। अच्छा बच्चों हम वो वाले छोड़ते जाएंगे जो अभी तुमने चैप्टर में नहीं करे। देखो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने अभी करे नहीं है, जो हेलो एल्केन चैप्टर कर रहे होते हैं एज पर एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से। उनके साथ क्या होता है बेटा कि उन्होंने अभी ये चैप्टर पढ़ा है, आगे के चैप्टर नहीं पढ़े होते। लेकिन इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिपेंड कर रहे हैं अल्कोहल चैप्टर पर, कई ऐसे हैं जो एल्डिहाइड चैप्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी उनको हटा देंगे ताकि तुम उनसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, तो जब वो आएंगे मैं बता दूंगा बीच में एक बार। सो फिलहाल दिस इज इथेन से ब्रोमोइथीन। ठीक है जी, और क्या है, प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन, वन नाइट्रोप्रोपेन। एंड फोर्थ पार्ट इज, and the fourth part is toluene to benzyl alcohol। toluene to benzyl alcohol। आ जाओ भाई डिस्कशन करें, ध्यान देना बच्चों। लेट्स गो। सबसे पहले चलो और डिस्कशन करो कि हमें इथेनॉल से ब्यूट बनाइन चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें 11th क्लास से उठा के लाया गया है। क्योंकि देखो इथेनॉल जो है ना बेटा, इथेनॉल में अगर कोई स्टूडेंट, ये इथेनॉल है सर, इथेनॉल में अगर आप लोग SOCl2 डालोगे तो तुम लोगों को पहले तो Cl मिल जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है हमारी, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे CN इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये कंपाउंड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो 11th क्लास में जब एल्काइन टॉपिक पढ़ते थे तो लास्ट में बताया गया था कि एल्काइंस नेचर में थोड़े से एसिडिक हैं, और उस एसिडिटी के चक्कर में जब उसमें सोडियम डाला जाएगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम आ जाएगा। तो ये कंपाउंड जब आप इसमें डालोगे तो ये बहुत इजीली ये NaCl बाहर हो जाता है बेटा, और ये इसके साथ जुड़ता है और हमें मिलता है CH3 CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद CH, सीधा ब्यूटवनाइन बन जाता है बेटा। इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, मतलब अगर स्टूडेंट के पास CH3, बेटा मैं एक सेकंड एक चीज चेक कर लूं ऊपर। ठीक है, हमारे पास इथेन से हमें बनाना है ब्रोमोइथीन। तो ब्रोमोइथीन मतलब बेटा, ब्रोमोइथीन मतलब के एक तो ये ईन होगा और एक उसके पास ब्रोमो अवेलेबल होगा, दोनों काम करने हैं पहले हम लोगों को।
तो इसके लिए एक तरीका है, स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट पहले इसको ट्रिपल बॉन्ड में करने की कोशिश करेगा, इथेन से ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले। तो कैसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए सुनो बेटा। आप लोगों के पास मान लीजिए एल्केन अवेलेबल है, आप सबसे पहले इसमें Cl2 और सनलाइट डालिए, ठीक है। Cl2 सनलाइट डालने पर CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। फिर आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालिए, आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH को इंट्रोड्यूस कीजिए। जब आप इसमें अल्कोहलिक KOH को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अल्फा से Cl जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन, तो यू विल गेट बेटा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। उसके बाद इसमें डालो बेटा Br2 और CCl4। जब आप इसमें Br2 CCl4 डालेंगे तो दोनों को ही एक ब्रोमो आके मिल जाएगा सबसे पहले। बस इसी रास्ते में बन गया बेटा ये। और इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने अल्कोहलिक KOH करा तो अल्फा से मान लो Br गया, बीटा से मान लो हाइड्रोजन, तो वही होगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा रास्ते में, ठीक है, और नीचे ब्रोमीन लगा रह जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा। टोलुइन से पहले इससे करते हैं आप। अब यहाँ पर बच्चों आपको नाइट्रो चाहिए। मैं बहुत से बच्चे देख चुका हूँ नाइट्रो के साथ बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर डाल देंगे इसके अंदर, या AgNO2 को डाल देते हैं अगर आप, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। तो मेरी मानो सबसे पहले क्या करो, पहले तो इसको Cl लगवाओ इस पर, और Cl भी इस तरीके से लगवाओ कि जहां Cl लगे वहीं कल को NO2 आना है। तो आपको Cl यहां चाहिए, इसलिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो तुम HBr डालो इसके अंदर। HBr डालने पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग पाएगा, तो तुम CH3 CH2 CH2 और ब्रोमीन लगवा पाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो बच्चों आप लोग, इसके अंदर आप लोग सीधा AgNO2 डाल दोगे तो भी चल जाएगा, ये AgBr बन के बाहर, और CH3 CH2 CH2 को NO2 मिल जाएगा। नाइट्रेशन में याद रखा करो AgNO2 काम आता है बेटा यहाँ पे। टोलुइन, टोलुइन होता है सर ये होता है टोलुइन। बेंजाइल अल्कोहल होता है सर ये CH2Cl CH2OH, जिसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये बनाने के लिए स्टूडेंट ने क्या करना है, पहले तो बेटा क्या करो, पहले तो इस पे Cl लगवा दो एक R चेन पर, Cl2 सनलाइट डालो। बच्चों जब Cl2 सनलाइट डालोगे तो CH2 को एक Cl मिल जाएगा, और इसमें सिर्फ एक्वस KOH डालो, OH को धक्का मार के खुद लग जाएगा, एंड यू विल गेट CH2OH हियर, एंड बच्चा लोग बेंजीन रिंग। सिंपल सा कॉल है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट 4 पार्ट्स। कोशिश करना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठो प्लीज, साथ साथ सॉल्व करो। मुझे सिर्फ सॉल्व करते हुए देखने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट डूइंग देम बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 4 पार्ट्स देखें। नेक्स्ट 4 पार्ट्स है बेटा हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है हमें बनाना है प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, नेक्स्ट पार्ट है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है सर ब्रोमोमिथेन से प्रोपेनॉन। अब यहां आके बंदा फंसता है। अब प्रोपेनॉन है कीटोन, कीटोन बनाना तो सीखा नहीं है अभी, हमें नहीं पता किस कैसे बनेगा, तो अभी रुक जाओ, इसको मत करो, अभी आगे चैप्टर्स पढ़ लोगे फिर करना। 8th पार्ट है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, एंड द लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट फॉर दिस इज बेंजीन से बाइफिनाइल, नहीं सॉरी 1 क्लोरो ब्यूटेन से एन ऑक्टेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन से एन ऑक्टेन, और एक लास्ट पार्ट भी लिख ही लेते हैं बेटा, दैट इज द 10th पार्ट हियर, बेंजीन से बाइफिनाइल। चलो जी आ जाओ मेरे साथ, लेट्स गो। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है सर हमें। अब प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए क्या करें सर, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना है, मेरे साथ आओ। अगर आपके पास सर प्रोपीन है, ये प्रोपीन कंपाउंड है, ठीक है जी, मेरी मानो तो इसमें क्या करो, पहले Br2 डालो, Br2 CCl4। इससे क्या होगा सर, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा पहले, दोनों को ब्रोमीन मिल जाएगा, ऊपर भी ब्रोमीन लग जाएगा और इस CH2 के पास भी ब्रोमीन लग जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करो। उसके बाद तुम पहले अल्कोहलिक KOH डाल दो एक बार,
एल्कोहलिक केवल डालने से क्या होता है सर? अल्फा कार्बन से ब्रोमो गया, बीटा से हाइड्रोजन, तो आप लोगों को CH3, उस CH पे एक Br रहने दो, डबल बॉन्ड विद CH आ जाएगा सर। ठीक है, एक हाइड्रोजन गया था, मैंने दोबारा लिख दिया गलती से। हाइड्रोजन हटाओ यहां से, तो Br यहाँ रह गया बेटा, डबल बॉन्ड विद CH2। ठीक है, अब हमारी NCERTs क्या करती है बेटा, इसके अंदर NaNH2 डाला जाता है, जिससे NaBr बाहर आता है एक तो, और एक अमोनिया गैस बाहर आती है। तो लर्न रखा करो, NaBr उठा के ले जाएगा, NH2H उठा के ले जाएगा, तो आपको वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा बेटा। सो यू विल गेट CH3CH एंड ट्रिपल बॉन्ड विद CH2। इस क्राइटेरिया को लर्न कर लिया करो, ये बहुत काम का है, और ये ओनली क्राइटेरिया पॉसिबल होता है जिससे हम डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत कम वे आउट है जिनसे हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये उनमें से एक है, ये प्रोसेस लर्न कर लो बेटा। नेक्स्ट है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। किसी बच्चे ने सुना हो तो पीछे मैंने इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैंने एक बात बताई थी, इसी अभी आज के सेशन में ही, कि जब फ्लोरीन लगाना हो तो स्वाद रिएक्शन बड़े काम का है। तो स्वाद रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज है, तो पहले मैं एक हेलोजन लगवा देता हूं ना इसमें, CH3CH2OH है, एक बार इसमें SOCl2 डाला तो ये CH3CH2 और Cl बन गया। अब इसमें डाला बच्चों AgF, स्वाद रिएक्शन, AgCl बाहर, और आपको CH3CH2 और फ्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन बनाने। आओ जरा, ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन, ध्यान देना। अगर मैं ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन बनाने जाता हूं तो मुझे क्या करना है, पहले तो ध्यान दो बेटा, वी हैव ब्यूट 1इन, ये है ब्यूट 1इन। अब ब्यूट 1इन के अंदर मैंने क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले तो ये वाला डबल बॉन्ड गायब करना और मुझे कहीं और डबल बॉन्ड लेकर आना है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले तो मैंने इसके अंदर नॉर्मली HBr डाल दिया, नॉर्मली, कोई पेरोक्साइड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा, ब्रोमीन गया इधर जाके अटैक कर दिया ब्रोमीन ने, तो मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से CH3 CH2 CHBr एंड कॉर्नर में CH3। ठीक है जी, अब इसमें अल्कोहलिक केवेज डाल दो सर। अब इसमें जब तुम अल्कोहलिक केवेज डालोगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है, और वो भी बीटा है, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और एक सेंटर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। सेंटर्ड वाला इस बार सेट्जेफुल से मेजर है, तो मेजर वाला उठा लो बच्चों, तो CH3 सेंटर वाले पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दिस इज हाउ ब्यूटीन 1इन से ब्यूटीन 2इन बन जाएगा, सिंपल कॉल है। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। बेटा अगर कोई स्टूडेंट 1 क्लोरो ब्यूटेन लेता है, मैं आपको 11th क्लास की तरह इसको अगर सिखाऊं तो मैंने 2 बार मान लो 1 क्लोरो ब्यूटेन लिया, और हम इसको ड्राई ईथर के सरफेस पर अगर करें तो वुड्स रिएक्शन फॉलो होता है बेटा। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है, वुड्स रिएक्शन कहता है ये NaCl बाहर आ जाएंगे सर, 2 मोल्स NaCl बाहर, तो ये 4 की जो चेन है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, तो आपको ये कंपाउंड N ऑक्टेन जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको बनाना है बेंजीन से बाइफिनाइल। पहले तो बेंजीन को एक Cl लगवा के दो, तो तुमने Cl2 लिया और मान लो एक एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, Cl छीनेगा, एक Cl अटैक करेगा, तो ये ऊपर लग गया आकर। अब तुम क्या करो, अब करो फिटिक रिएक्शन, 2 बार सेम कंपोनेंट उठा लो, रिएक्शन करवाओ, ये बाहर, 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, यू विल गेट अ बाइफिनाइल हेयर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी ले लेता हूं। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं दैट आर लिटरली मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोग इसको कई जगह, मैंने CBSE बोर्ड में बहुत जगह आते हुए देखे हुए हैं सेम क्वेश्चंस ये वाले। तो आओ देखें जरा, 6.12 क्वेश्चन, 6.12 का ए पार्ट कह रहे जी डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बच्चों वी हैव क्लोरोबेंजीन हियर एंड वी हैव साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट मेरे साथ आओ जरा, इसको छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ये चेक करना है इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसकी डाइपोल मोमेंट कम है, ये चेक करना है। बहुत आसान है, तुम लोग सिर्फ इतना काम करो मेरे साथ चल के, तुम लोग पहले अल्फा कार्बन पे वर्कआउट करो। देखो ये है यहाँ का अल्फा कार्बन और ये है यहाँ का अल्फा कार्बन,
इस वाले अल्फा कार्बन ने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये वाला अल्फा कार्बन नेचर में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला अल्फा कार्बन नेचर में sp2 है। बेंजीन वाला है, बेंजीन का हर कार्बन नेचर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है सर, अब ध्यान देना बच्चों। अब क्या करोगे तुम लोग, अब इन दोनों में तुम लोगों ने पहले sp3 है, sp3 में s कैरेक्टर 25% होता है, क्योंकि s जो है वो टोटल का 1/4 है, तो 25% s कैरेक्टर होता है, जबकि यहां पर s कैरेक्टर 33% होता है। बच्चों याद रखा करो। अब स्टूडेंट ने एक बात लर्न करनी है, दोनों ही चीजों में ऊपर Cl लगा हुआ है। Cl का एक जनरल नेचर है कि Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है। दिक्कत ये आती है बच्चों, जिस कार्बन पर s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो कार्बन नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव साउंड करता है। याद रखना हमेशा, जिस कार्बन पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लोरीन तो अपनी तरफ खींच ही रहे थे, ये वाला कार्बन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वो भी खींचने लगा कार्बन। अब सोचो, ऊपर से क्लोरीन खींच रहा है, नीचे से कार्बन वापस खींच रहा है, डायपोल मूवमेंट तो नहीं डेवलप होगी ना, पोलराइजेशन, पोलर नहीं हो पाएगा बॉन्ड अच्छे से। इसलिए आप याद रखोगे बेटा, जो CCl बॉन्ड है ऑफ हेलो एरीन, इधर मतलब हेलोरीन ये होगा ना हमारा, ठीक है, इज लेस पोलर बिकॉज ऑफ ग्रेटर एस कैरेक्टर ऑफ किसका बच्चों, ग्रेटर एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू दिस। तो ये बात आप लर्न कर लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी काम का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन क्या है सर। अब बी पार्ट है सर, एल्काइल हैलाइड्स डू पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। यस, एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं फिर भी पानी में नहीं घुलते। पंगा क्या है, आओ जरा। अब पानी है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पानी है हमारा, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर अपनी इटसेल्फ जो अवेलेबल है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बात याद रखना। तो पानी के अंदर जो अपनी ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर बाहर से कोई आ रहा है और घुलने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर से आने वाली वो चीज पानी में घुलेगी जो पानी में आकर पानी में जो पहले से प्रेजेंट फोर्सेस हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाए। पानी में पहले कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्काइल हैलाइड जो पानी में घुलना चाहते हैं, अगर वो पानी में आने वाले हैं तो पानी में आकर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाए या कम से कम उससे स्ट्रॉन्गर बनाए, तब वो घुलने वाले हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है बच्चों, बाहर से जो RX एल्काइल हैलाइड आने वाला है और जो वाटर आने वाला है, ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये वीक डाइपोल डेवलप करते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें जो पहले से प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये जो डेवलप कर रहा है ये वीक डाइपोल है एक। तो जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो पानी नहीं ऐसा करेगा कि अपनी स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़कर एल्काइल हैलाइड के साथ जाके इंटरेक्ट करे। इसलिए एल्काइल हैलाइड को इंटरेक्शन नहीं किया जाता उसके साथ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद पानी में नहीं घुलते। याद रखोगे तुम लोग ये बात। सी पार्ट, सी पार्ट कह रहा है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर राइटर्स कंडीशन। यस सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको हमेशा हमें पानी से दूर रखना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रिएक्शन शुरू कर देता है। ध्यान देना बच्चों एक बार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, अगर आप RMgX लेते हैं सर, उसको आप पानी देते हैं अगर, तो ये RH एल्केन बन जाता है, MgXOH बाहर, तो ये एल्केन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह स्टोर्ड रहे, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी से दूर रहे, क्योंकि अगर पानी आया, अगर मॉइस्चर आया, तो वो एक एल्केन बन जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कहता है देखिए। गिव द यूज ऑफ फ्रीऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडोफॉर्म। बेटा यूजेस आप लोग इसके लास्ट पेज पे लिखे हुए हैं, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये NCERT PDF ही है, ठीक है। ये रहे सारे यूजेस इसके, यहीं से आप लोग निकाल के इसको पढ़ लेना बेटा। टाइम किल नहीं करते, फटाफट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.14, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को इसी पे करा देता हूं, आओ मेरे साथ जरा देखना।
आओ जरा मेरे साथ। देखो भाई, ये है हमारा कौन सा रिएक्शन, ये है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये NaCl बाहर और आप लोगों को आयोडीन उसके साथ मिल जाएगा। तो 3 कार्बन अपनी जगह पर सर, और एक आयोडीन नॉर्मली मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है जी, याद रखना बच्चों। उसके बाद अगर हम इस पे जाएं तो ये क्या है सर? सर इथेनॉलिक हीट और KOH अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। एल्कोहलिक KOH है ये। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन करता है। तो आप लोग एक काम करो, इसको अगर ओपन करने जाओगे ना आप लोग, तो आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा बेटा, कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन और इधर ब्रोमीन, इधर कार्बन और इधर ब्रोमीन। ठीक है, ये अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के पास। और आप लोग क्या करोगे बेटा? सिंपल सिंपल सिंपल, इसको माना सर अल्फा, ध्यान दो, इसको माना अल्फा, इसको माना बीटा, ये भी बीटा है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो किसी को भी बीटा मान लो। तो आप लोग अगर इसमें अल्कोहलिक KOH करते हो तो आपको डबल बॉन्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक कंपाउंड बेटा आपको ये डेवलप हो जाएगा, प्लस में एक बार आप ऊपर की तरफ इसी कंपाउंड को बना दीजिए, ये 2 कंपाउंड बच्चा बनने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा NaOH और वाटर। बहुत सिंपल है। NaOH अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली डालते हो तो वो सिर्फ OH जो है वो ब्रोमीन को जाके धक्का मारता है। तो आपको इस पूरी चेन के अंदर जहां पर ब्रोमीन है वहां पर OH मिल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों एक्वस इथेनॉल और KCN। याद रखा करो, साइनाइड वाले अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, तो इथेनॉल बस उसको हेल्प करता है साइनाइड की मात्रा बढ़ाने में। बाकी नॉर्मल है। बाकी क्या करना है सर? इसको धक्का मारना है, साइनाइड जाएगा, ब्रोमीन को धक्का मारेगा और खुद लग जाएगा। तो वील बी गेटिंग बेटा CH3 CH2 और साइनाइड आके लग जाएगा सर। ठीक है। ये रिएक्शन इस चैप्टर में मत करो, ये विलियमसन सिंथेसिस है, यहां मत करो बेटा इसको। SOCl2 को इसमें डालते हैं तो आप यहाँ पे Cl देखेंगे तो यू विल गेट CH3 CH2 एंड Cl। एक और कार्बन था बेटा, तो CH2 एंड Cl बेटा। पेरोक्साइड में डाल रहे हो HBr तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? ज्यादा हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। नॉर्मली HBr डाल रहे हो बिना पेरोक्साइड के तो कम हाइड्रोजन वाले के पास चला जाएगा। ये सिंपल कॉल है। ठीक है, आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे साथ आओ। देखना, अब इस सिनेरियो को अगर हम डिस्कस करें, आगे चलें, तो हमें एक मैकेनिज्म पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में। क्या मैकेनिज्म है देखिए जरा बच्चों, क्या मैकेनिज्म पूछ रहा है, आओ जरा मेरे साथ। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 15th क्वेश्चन है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक OH वाटर, और हमें एन ब्यूटाइल साइनाइड मिल रहा है। ये हमें इसका मैकेनिज्म मांग रहा है बच्चों। तो मैकेनिज्म बहुत आसान है इस क्वेश्चन का। आपको सिंपल ऐसा करना है बेटा, मेरे साथ आओ। आप पहले क्या करेंगे? आप पहले तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, जैसे अगर आप देखें तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लुक्स लाइक दिस बेटा। ठीक है। अब आप इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाओ, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म चलने वाला है। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली इसको आप बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस कार्बन के अलोंग चलो जरा। इस कार्बन के पास मान लीजिए एक ब्रोमीन है, 2 मान लीजिए हाइड्रोजन है, और एक मान लीजिए चेन है, चेन है C3H7। अब अगर बाहर से साइनाइड आने वाला है सर, साइनाइड इस साइड से अटैक करवाओगे आप, क्योंकि इस साइड ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पर आप ब्रोमीन को हटाओ, पहले NCERT फॉलो करते हैं, और ब्रोमीन को यहाँ लगा देते हैं मान लो C3H7। अब तुम क्या करोगे, इस साइड पे ब्रोमीन है तो साइनाइड इस साइड से अटैक करेगा, तो इस पे आएगा। जैसी रिएक्शन शुरू होगा बेटा, कार्बन के तीनों बॉन्ड अपनी जगह पर, C3H7 अपनी जगह पर, ब्रोमीन और साइनाइड पार्शियली जुड़े हुए हैं। इसको हम पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। दिस इज पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। अब ये पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन देके उसको बाहर भेज देता है, और हमें फाइनली कार्बन के साथ एक साइनाइड और एक C3H7 और ब्रोमीन आके मिल जाता है। ये मैकेनिज्म है इसका बच्चों, जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ये वो प्रोसेस है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ C6H5
CH2Cl मतलब के एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 16th रह गया पहले हमारे पास। 16th क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अरेंज द कंपाउंड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट। तो SN2 के हिसाब से वर्कआउट करना है 16th क्वेश्चन को। तो कौन कौन है सर, आओ जरा स्ट्रक्चर्स बनाएं। तो पहले क्वेश्चन पे चले तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसी में सेकंड कंपोनेंट क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। और कौन है सर, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है जी, चले जरा एक बार डिस्कशन करें बढ़िया सा, सुनो जरा मेरे साथ। सबसे पहले तो इन तीनों को अगर SN2 के हिसाब से डिस्कस करना है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रोसेस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से अगर चला जाए तो क्या करेंगे सर, स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से आप इसको देखो, ये बंदा 3 डिग्री है, इसको देखो ये बंदा 1 डिग्री है, इसको देखो और ये हमारा 2 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मुझे इनको अरेंज करना हो तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, इनको ना नाम दो बेटा, मैं हमेशा ऐसे कराता होता हूँ, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। अब उसने ऑर्डर बताया, अरेंज कौन सा ऑर्डर, कुछ नहीं बोला, इंक्रीजिंग, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे कम रिएक्ट कौन करेगा, ये, क्योंकि ये 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद वो वाला बेटा, और 1 डिग्री सबसे इजीली रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें जरा बच्चों। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखें, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और कौन है सर इसके साथ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। और फिर है सर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, आओ जरा चेक करें इसको। इसको चेक करने गए, आओ पहले चेक करें। ये बच्चा 1 डिग्री है भाई, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो बहुत आसान है यहाँ पे भी कमेंट करना। अगर मैं इसको A मान लूं बेटा, इसको B मान लूं बच्चा, और इसको C मान लूं, तो हम इन्हें आराम से जज कर पाएंगे। सबसे पहले सोचो, 3 डिग्री सबसे धीरे रिएक्ट करते हैं, तो ये बंदा 3 डिग्री है, ये सबसे धीरे रिएक्ट करेगा, तो B पार्ट सबसे पहले आएगा। फिर 2 डिग्री है सर, 2 डिग्री ये है हमारा, ये मीडियोकर होता है, तो C आएगा, और लास्ट में सबसे पहले A रिएक्ट करेगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन है सर, देखें जरा। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और 4 लोग हैं बेटा ये ना, तो इस बार है 1 ब्रोमो ब्यूटेन पहले, सो दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और कौन है सर, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 पे ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल। नेक्स्ट है सर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड सर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आ दो भाई। सो इस बार इंटरेस्टिंग वे आउट क्या है कि सारे के सारे 1 डिग्री हैं, आप नोटिस करो, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो आप लोग इस बार आंसर करोगे स्टेरिक हिंड्रेंस को कॉन्सेप्चुअली लाकर सामने। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो किस पे ज्यादा होगी, देखो नोटिस करो, इसके पास कोई ज्यादा बल्कियर ग्रुप अवेलेबल है नहीं, तो ये सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। सबसे हाई रिएक्टिविटी सी की होगी, तो इसको A नाम दिया जाए, इसको मान लो B नाम दिया मैंने, इसको C नाम दिया, इसको D नाम दिया। तो मैं अगर इन चारों में से चेक करूं कौन जल्दी करेगा, तो ये सबसे जल्दी करेगा, क्योंकि इसके पास सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाऊं बेटा, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। आप बताओ बच्चों, किस केस का अल्फा कार्बन सबसे ज्यादा ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला, क्योंकि इसके पास ज्यादा बल्कि ग्रुप अवेलेबल है, तो ये तो छोड़ दो। और इन दोनों में से जल्दी कौन करेगा, जिसका बल्कि ग्रुप दूर है, तो डी यहाँ पे जल्दी करेगा। फिर उसके बाद सी, क्योंकि इसमें और इसमें इसके पास एक ही कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, ज्यादा बल्कि है, तो सी पार्ट। एंड देन लास्ट में बेटा हमारा बी पार्ट, ये रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, आफ्टरवर्ड्स चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से और इसमें से कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा बाय एक्वस KOH, इनमें से कौन जल्दी एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा सर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अब 17 क्वेश्चन में है कौन, पहले ये चेक करो। हमारे पास है बच्चों
C6H5 CH2Cl and beta we have C6H5 CH2 CH2 नहीं है CH है Cl and again C6H5. ओके फाइन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है कौन इजीली हाइड्रोलाइज होने वाला है बेटा, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप SN2 मैकेनिज्म से चेक कीजिए। SN2 मैकेनिज्म से सीधी सीधी बात चेक करो बेटा, इसके पास एक बल्की ग्रुप है और इसके पास दो बल्कियर ग्रुप्स हैं। इसके पास जब अटैक होने की कोशिश होगी, इसके पास जब बाहर से OH माइनस जाने की ट्राई करेगा तो ज्यादा स्टेरिकली हिंडर करने वाला है। इसलिए अगर कोई पूछे कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा, तो ये पहला वाला कंपाउंड ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होगा बच्चों। ये इस गेम को जीतेगा क्योंकि इसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिकली हिंडर करेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, लेस स्टेरिकली हिंडर करने वाला है और ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहे हैं जी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा। भाई देखो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो बच्चों ने याद रखना है कि जब भी पैरा वाले के बारे में कभी भी बात की जाए तो मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता होता हूं कि अगर आप पैरा वाला कोई कंपाउंड देखते हो ना, तो मान लीजिए एक बीकर है, उसमें पैरा वाले बहुत सारे कंपाउंड पड़े हैं। क्योंकि देखो यार, कहीं पे अगर ये डाइक्लोरोबेंजीन पड़ा होगा, मान लो थोड़ा बहुत पाउडर पड़ा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे ना। तो उस करोड़ों मॉलिक्यूल के अगर अंदर चले जाएं, उस सॉलिड्स का लैटिस स्टडी करें, तो लैटिस के अंदर एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, ये लोग सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ अच्छी खासी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होंगे। सिमेट्रिसिटी है क्योंकि ये बंदा अपने आप में सिमेट्रिक है। तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये मोर सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक है। ठीक है, हाई या कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इसलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और आप इसी के साथ अगर कंपेयर करोगे मेटा और ऑर्थो वालों को, यार ऑब्वियसली मेटा वाले में क्या होगा या ऑर्थो वाले में क्या होगा। अगर ऑर्थो वाले को चेक करेंगे तो यहाँ एक क्लोरीन लगा होगा, अब ये क्लोरीन अगर यहाँ लगा हुआ है तो ये दूसरे वाले के साथ उतना सिमेट्रिकली पास नहीं आ पाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाएंगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा। इसलिए वो लोग हार जाते हैं और ये अपनी मोर सिमेट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जीत जाता है। नेक्स्ट है सर, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। अब ये काफी सारे पार्ट्स हैं बच्चों, तो देखें जरा, क्योंकि ये वाला मेरे ख्याल से वही वाला, हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है, इसमें काफी पार्ट्स हैं। तो आ जाओ हम लोग इसी तरीके से चलते हैं जैसे पीछे करके आए थे हम लोग। प्रोपीन से प्रोपेनॉल है पहले, आओ 19th क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट पार्ट है प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है सर इथेनॉल से ब्यूटानाइन। सेम आप ऊपर करके आए हो बेटा, हमने जो कौन सा क्वेश्चन करा था, ये रहा, इथेनॉल से ब्यूटानाइन 11th का फर्स्ट पार्ट है, पीछे ही करा है अभी, इसको सेम देख लेना बेटा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। थर्ड पार्ट है बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। सेम बेटा हमने पीछे किया है तो इसको वहीं से देखोगे आप लोग। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है बेटा, एक्चुअली फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है बच्चा बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी, और फिर सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल से, चलो मैं करा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी ये भी आगे का ही है, वैसे कोई बात नहीं कर लेते हैं। बेंजाइल अल्कोहल, ये है जी बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनाना है इससे सर, इससे बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड ये बनाना है सर। ठीक है, और एक और केस लिख लेते हैं, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, मैं जानबूझ के इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, डिस्कशन करूंगा एक तुम्हारे साथ। प्रोपेन नाइट्राइल, आओ जरा मेरे साथ सुनो।
सबसे पहले चलते हैं, आओ प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है ना। तो क्या करो सर, भाई 1 पे ऑल चाहिए तो तुम दिमाग लगाओ, 1 पे ऑल चाहिए तो पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं HBr लगवा रहा हूँ यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या होगा सर, ब्रोमीन लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पर। और इसके बाद ये तो सिंगल स्टेप में है, इसके बाद इसमें क्या करो, एक्वस KOH डाल दो यार, एक्वस KOH डालते ही Br हटके OH लग जाएगा, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमीन को 1 से हटाना है, 2 पे लगाना है। बच्चों कहीं से हटाकर अगर कहीं पे लगाना होता है ब्रोमीन, ठीक है, अगर कहीं से हटा के कहीं पे लगाना है तुम लोगों को ब्रोमीन, तो सबसे पहले तो हटाने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH यार। तो तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन अवेलेबल है, तुम इसके अंदर अल्कोहलिक KOH करो, अल्कोहलिक KOH करती है अल्फा से ब्रोमो गया, बीटा से हाइड्रोजन। तो जैसे ही ऐसा करोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2 बन जाएगा। और अब इसके अंदर जनरल वाला नॉर्मल वाला HBr डाल दो, मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मत डालो। जैसे HBr डालोगे नेगेटिव वाले यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कम वाले के पास आकर लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ एक प्रॉब्लम है यार, यहाँ एक्चुअली ना, फिर वही मैंने कहा था कई जगह ये प्रॉब्लम आनी है। एक्चुअली दिक्कत क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी तो हमने बनाना सीखा नहीं है, लेकिन एक पोर्शन था बच्चों, एक पोर्शन था जिसके अंदर हम लोगों के पास ना, एक पोर्शन था जिसके अंदर हम लोगों के पास कहीं पर भी अगर साइनाइड लगा लिया जाए तो साइनाइड में अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये याद रखा करो। ठीक है, अभी हम इसको इस तरीके से लर्न कर लेते हैं। सो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन बढ़वाओ, क्योंकि तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें क्या करो, इसमें तुम डालो SOCl2। SOCl2 डालने पर ये Cl बन जाएगा। Cl बनने पर क्या करो, इसमें KCN डालो, KCN डालने से साइनाइड आ जाएगा। और दिमाग चलाओ, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला है कि अगर कोई बच्चा साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करे और नीचे लिख दे कि मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो ऐसे केस में ये सीधा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। लर्न करना है बच्चों साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे ऐसे भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे सिर्फ OH माइनस यानी कि हाइड्रोलिसिस करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, आओ इसमें आओ, बेंजीन से नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ऐसे क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि स्टूडेंट ने ये दिमाग लगाना है कि मुझे इसमें से किसको पहले लगाना होता है। अगर स्टूडेंट ने नाइट्रो को पहले लगवा दिया, मान लो किसी बच्चे ने बेंजीन की नाइट्रेशन कर दी, तो नाइट्रो ग्रुप ऊपर लग जाएगा, पर नाइट्रो नेचर में फिर मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जब तुम आगे फर्दर क्वेश्चन को करने जाओगे तो ब्रोमो जो है वो मेटा पे आके लग जाएगा। इसलिए तुमने बचना है इस प्रोसेस से, तुम पहले ब्रोमिनेशन करोगे। इसलिए तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तुमने पहले मान लो Br2 और FeBr3 की प्रेजेंस में पहले तो तुमने उसके ऊपर ब्रोमीन लगवा दिया सर, और अब तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रो लगवाओगे। और याद रखोगे हेलोजन नेचर में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए अब हमारा मेन जो मेजर कंपाउंड है वो नाइट्रो आके पैरा पर लग सकता है। इस क्वेश्चन की मेन डिमांड ये है, ये ध्यान रखना, कोई बच्चा गलती से पहले नाइट्रो नहीं लगवाएगा। नाइट्रो अगर तुमने लगवा दिया तो जो हेलोजनेशन होगी वो मेटा पे होगी, लेकिन हमें पैरा पे चाहिए, ये ध्यान रखना बस बच्चों आप लोग। नेक्स्ट ऑफ इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस करा करो, बहुत बच्चा गलती करता है, नाइट्राइल अलग से नहीं लगाना, टोटल कार्बन में नाइट्राइल होता है, मतलब टोटल में 3 कार्बन होंगे ये। ठीक है, तो साइनाइड लगवाने का सिंपल तरीका मैं यहां भी सिखा चुका हूं। पहले इसके अंदर SOCl2 डालो बेटा, तो आपके पास Cl लग जाएगा। फिर आप लोग क्या करो, KCN डाल दो बेटा, तो ये साइनाइड यहां आके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, ये काम किया बड़े, ये बहुत काम किया बच्चों। नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट है, अब हमने कहां तक कर लिया सर, हमने कर लिया है 8th पार्ट तक, नहीं हमने करा है 7th पार्ट तक। 8th पार्ट देखो क्या कह रहा है, 8th पार्ट कह रहा है सर आपके पास है एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, 9th पार्ट क्या है सर, 9th है 2 क्लोरोब्यूटेन
नाइन्थ है 2 क्लोरोब्यूटेन से हमने बनाना है सर 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन। चलो जी आ जाओ। और नेक्स्ट क्या है सर? 2 मिथाइल 10th पार्ट, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से हमने बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है सर 11th पार्ट। 11th पार्ट है बच्चों इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। एक पार्ट और लिख लेते हो। 12th पार्ट क्या है सर? ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। चलो जी आ जाओ। आओ भाई प्रैक्टिस करें। देखो पहला है बेटा हमारे पास हमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। दिस इज डायरेक्टली सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन है डायरेक्ट। तो अगर हमारे पास एनिलीन अवेलेबल है बेटा, आप उसके अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, so you will get N2 positive Cl minus। डायरेक्ट सैंडवेयर रिएक्शन, डाइसोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और इसके अंदर फिर क्या डालते थे हम लोग? Cu2Cl2 और साथ में HCl, तो डायरेक्ट हमारे पास क्लोरोबेंजीन अवेलेबल हो जाता था। सीधा सैंडवेयर रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड कौन है सर? इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2 और Cl। वही पीछे वाला काम, इधर आओ जरा। पीछे वाले केस में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए साइनाइड लगवाते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहां भी सेम काम करो ना। इथेन से पहले पहले क्या करो, इसमें डालो KCN, तो CH3 CH2 और साइनाइड बन जाएगा। और इसका कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, लिख दिया करो यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर आपको CH3 CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। बेटा ब्यूट 1 इन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड विद CH2, इससे चाहिए एन ब्यूटाइल आयोडाइड। एन ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब 1 पे चाहिए हम लोगों को। तो क्या करो यार, डायरेक्ट कोई बच्चा HI तो डाल नहीं सकता पेरोक्साइड के साथ, तो तुम क्या करो, पहले क्या करो बच्चा, पहले तुम लोग इसके अंदर HBr डालो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो कॉर्नर पे आके Br लग जाएगा। अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर NaI डालकर आप फिंकलस्टीन रिएक्शन कर दीजिए, ड्राई एसीटोन। ऐसा करते ही NaBr बाहर और आपको आयोडीन मिल जाएगा, ठीक है। वहां चलते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन ऐसा है बेटा, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। अब जब हेक्सेन जैसी बड़ी चेन है ना, तो वही वुड्स नहीं काम आना है। देखो 2 पे क्लोरो है, तो ऐसे 2 कंपाउंड ले लो तुम Na के साथ, ऐसा एक सेम कंपाउंड और ले लो, ड्राई ईथर, और इन्हें रिएक्ट करवा दो बेटा। ये रिएक्ट कर जाएंगे और जो 2 कार्बन जिन्होंने रिएक्ट किया वो साथ में जुड़ जाएंगे, तो यू विल गेट दिस बेटा। ये अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो कंपाउंड बन गया है सर, देखो कैसे। ये है हेक्सेन और वो है 3 और 4 पे डाइमिथाइल, ठीक है। अब आगे चले। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। 2 पर मिथाइल प्रोप 1 पे इन, ठीक है जी। क्या चाहिए इससे? 2 पे क्लोरो चाहिए। लो जी कुछ है ही नहीं। अगर इसके 2 पे क्लोरो चाहिए तो सिंपल HCl डालो, नेगेटिव पार्ट कम वाले पे अटैक कर जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ बेटा सिंपल, तो नीचे आके Cl लग जाएगा और ये CH3 कॉर्नर में रह जाएगा। सिंपल कॉल है बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका भी यार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, so we have done till which part यार? We have done till
ब्यूट 1 से ब्यूट 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू 13th पार्ट। क्या कह रहा है जी 13th पार्ट? 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 13th पार्ट कह रहा है बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? बेटा अब ये देखो, ये नहीं करना। आप देखो, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म है, आगे जाकर ये प्रॉपर आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह आएगा, तो अभी नहीं करना, यहां पर इसको छोड़ दो। 15 करेंगे, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल ये कंपाउंड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर 15 के बाद? 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये हम सेम कर चुके हैं ऊपर, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक जगह से हटाना है, दूसरी जगह लगाना है। अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। डायरेक्ट कौन सा पार्ट है? डायरेक्ट है वुड्स रिएक्शन। बेंजीन से डाइफिनाइल, सेम ऊपर हमने लास्ट पार्ट करा था जहां कन्वर्जेंस करी थी, उसका लास्ट पार्ट एग्जैक्टली सेम था। 19th बात है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है सर? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है जी, आओ चले मेरे साथ। और कोई पार्ट भी है? लास्ट पार्ट एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिर नहीं करना, आगे जाकर कार्बेलामाइन रिएक्शन आता है, वहां पर जाकर ये एनिलीन चैप्टर में कार्बेलामाइन रिएक्शन करके आता है, कार्बेलामाइन टेस्ट करके आता है, वहां आता है ये, तो भी नहीं करना, मेरे साथ आओ। अब हम लोग बेटा इन तीनों पार्ट्स को अगर एक बार देखें तो क्या करना है सर? मेरे साथ आओ। देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो 2 क्लोरोप्रोपेन पहले तो ये है जी 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे बनाना है 1 प्रोपेनॉल। मतलब पहले इसको तो यहाँ से हटाना ही है ना, 1 प्रोपेनॉल बनाना, मतलब यहाँ पे OH लाना है, तो पहले इसको तो हटाना ही है। तो इसको हटाने के लिए तुम लोग अल्कोहलिक KOH कर दो पहले तो अल्कोहलिक KOH में अल्फा से Cl गया, बीटा से H, तो तुम लोगों को पहले तो CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2 मिल जाएगा। ठीक है जी, अब तुम्हें क्या चाहिए सर? तुम्हें OH जो है वो यहाँ चाहिए कोने पे, मतलब प्रोपेनॉल बनाना है तो यहाँ OH चाहिए। यहाँ OH के लिए क्या करो यार, तुम लोग पहले उधर Cl लगवा लो। Cl कैसे लगवाओगे? यहाँ Br लगवा दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। Br ज्यादा वाले के पास अटैक कर जाएगा तो तुम्हें मिलेगा CH3 CH2 CH2 और Br। बस कभी भी हेलोजन हटाना हो और OH लगाना हो तो तरीका क्या होता है सर? एक्वस KOH। कभी भी हेलोजन हटा के तुम्हें OH लगाना हो तो एक्वस KOH कर दिया करो। अब एक्वस KOH क्या करेगा? Br को हटाएगा और खुद लग जाएगा सर आकर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। क्लोरीन से बनाना है जी ये कंपाउंड। सबसे पहले तुम क्या करोगे? क्लोरीन से ऊपर OH लगवाने के लिए सबसे पहले तो तुम या फिर एक काम और कर सकते हो बेटा आप लोग, क्लोरीन का पहले नाइट्रेशन करवा दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यू विल गेट Cl, पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा। ओके, ठीक है, फिर ये तकरीबन 358 केल्विन के आसपास भी काम कर जाता है, तो तुम NaOH डालो, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका। ठीक है, तकरीबन 358 केल्विन पे भी काम चल जाता है इसका, तो तुम जाओ OH धक्का मारेगा और सीधा ऊपर लगवा दो। वैसे कुछ टीचर्स कहते हैं कि पहले ONA लगवाओ फिर जाके काम करो, तो तुम एक ही स्टेप में खत्म कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। OH लग जाएगा एंड यू विल गेट दिस नाइट्रो हियर। अगला है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है जी आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ध्यान देना मेरी बात का, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है सर ये होता है जी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इससे बनाना है मेरे को आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये होता है बच्चों आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये बनाना है मेरे को, तो लॉजिकली अगर कोई बच्चा सोचे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, मैं इसको घुमाऊं, जरा ट्राई करूं, ये लो,
इसको घुमा दूं तो ब्रोमीन यहां से हटा के यहां लगाना है कोने पे, तो एक जगह से हटाना है दूसरी जगह लगाना है, तो क्या करें सर, हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे सर, CH3 कार्बन CH3, नीचे फिर CH3, इधर ब्रोमीन, क्या करेंगे सर, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH करने पर अल्फा से ये गया, बीटा से हाइड्रोजन गया सर, तो जब ऐसा होगा तो आपको CH3 कार्बन से ब्रोमीन चला गया सर, ऊपर डबल बॉन्ड मिल जाएगा। और अब तुम क्या करो, तुम ब्रोमीन यहां लगवा दो, यहां लगवाओगे तो ये आइसो रहेगा और ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा। ऐसे केस में ज्यादा वाले के पास भेजना है बेटा, तो HBr पेरोक्साइड डाल दो, HBr पेरोक्साइड डालते ही ज्यादा वाले के पास चला जाएगा, यहां आ जाएगा ब्रोमीन, तो हमारे पास आइसो वाला कंपोनेंट रेडी हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज कन्वर्जंस। ठीक है, ये कन्वर्जंस कुछ इतना ही था इनका रोल। इसके बाद कुछ सिंपल सिंपल से रिएक्शन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, देखना मेरे साथ एक बार जरा, इस क्वेश्चन को देखो। द एल्काइल हैलाइड, the treatment of alkyl halide chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH alkenes are the major product। मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं इसको लेकर, देखना जरा एक बार। सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा एक बार में, क्वेश्चन नंबर 20th देखना बच्चों। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई स्टूडेंट एल्काइल हैलाइड लेता है, जब उसके अंदर वो एक्वस KOH डालता है, ठीक है, और अगर कभी वो अल्कोहलिक KOH डालता है तो एल्कीन्स बन जाते हैं, और जब एक्वस KOH डालता है तो अल्कोहल्स बन जाते हैं। ये ऐसा भेदभाव क्यों है, वो ये डिमांड कर रहा है बच्चों, ऐसा भेदभाव क्यों देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसको तुम कैसे समझाओगे टीचर को? सबसे पहले तो तुम एक्वस KOH को स्टडी करो। एक्वस KOH में एक बात याद रखा करो, KOH बहुत अच्छा बेस है, KOH एक गुड एल्कली है। एक्वस मीडियम के अंदर OH की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, OH की मात्रा इतनी ज्यादा अच्छी होती है, OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि एक्वस KOH इज ए गुड एल्कली, इज ए गुड एल्कली, अच्छा एल्कली है। तो फिर OH माइनस ज्यादा होने का मतलब यह है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी होती है, तो इजीली अटैक पॉसिबल होता है, इजीली अटैक जो है वो पॉसिबल होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एल्कोहलिक KOH को स्टडी करे तो एल्कोहलिक KOH में पंगा क्या पड़ता है कि OH माइनस की मात्रा ज्यादा नहीं होती। जब OH माइनस की मात्रा ज्यादा नहीं होती ना, तो क्या पंगा पड़ता है, जब OH माइनस की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती कंपैरेटिवली, क्योंकि एल्कली की तरह बिहेव नहीं कर पाता अल्कोहल के अंदर, प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो ऐसे केस में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने CH3, CH2 और Cl लिया है और आपने इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाल दिया है, तो पंगा कहां पड़ता है, ये OH माइनस वापस पानी बनने के लिए बीटा हाइड्रोजन में से H छीनने लगता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए वो रिजल्टेंट में फिर H2O बना लेता है। तो आप यही समझाओगे टीचर्स को लिखते हुए कि एक्वस के अंदर तो OH माइनस की मात्रा इतनी हाई होती है कि आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इतनी OH की मात्रा होती नहीं है। जो बचे खुचे OH होते हैं वो भी जाकर इससे H प्लस छीनकर, मतलब इसे H छीनकर अपने आप को पानी बनाने लगते हैं। मीनवाइल उसको इस Cl को बाहर निकाल के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो बेसिक आपको याद रखनी है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br। तो जी 6.21 क्वेश्चन में C4H9Br ऐसा करके एक कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, कहता है रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH के साथ टू गिव अ कंपाउंड B। तो पहले एक काम करते हैं, रुको बेटा, पहले इसका ना पूरा ऐसे बनाया करो कि क्या क्या ये कर रहा है। जैसे ये हमारे लिए फिलहाल ये ए कंपोनेंट है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है ये रिएक्ट करता है विद अल्कोहलिक KOH टू गिव अ कंपाउंड बी, तो मतलब ये सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ जाकर हमें कोई कंपाउंड बी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी।
अब चलते हैं, कहते हैं कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव सी। अब बी कंपाउंड HBr के साथ जाकर हमें कोई सी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। चलो जी, मान लिया हम लोगों ने इसका, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, और ये इसी का एक आइसोमर है। चलो ठीक है, फाइन, मान लेते हैं। When A is reacted with the sodium metal, कहता है अगर A को रिएक्ट करो सोडियम मेटल के साथ, it gives compound D, it gives a compound D, ये कोई D कंपोनेंट वापस करता है हम लोगों को। और ऐसे में अगर D कंपोनेंट मिलता है, D कंपोनेंट C8H18, मतलब ये हमें C8H18 करके एक कंपाउंड प्रोवाइड करता है सर, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन, ये उस कंपाउंड से अलग है जब एक N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब एक N ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है किससे, इज रिएक्टेड विद द सोडियम। ओके फाइन, कहता है अगर N ब्यूटाइल सोडियम से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है ना, ये उससे अलग है, बस ये बता रहा है हमें। सो अभी हमें क्या कहा है उसने, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। बहुत बढ़िया, आओ बच्चों एक बार डिस्कशन करें बढ़िया से इस क्वेश्चन पे, आओ मेरे साथ। मेरे साथ आओ सब बच्चे। देखो भाई ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को डील अब कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, पहले मैं यहां से थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं बेटा। देखो नोटिस करो कि जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब वो सोडियम के साथ जाता है तो जो कंपोनेंट बनता होगा वो मैं आपको बता दूं, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर वुड्स रिएक्शन करेगा तो मेरे को ऑक्टेन प्रोवाइड करने वाला है। तो उसने कहा है जो इस केस में प्रोडक्ट बनता है वो ये नहीं है। इसका मतलब मेरा जो ये कंपाउंड है ये नॉर्मल ब्यूटेन की तरह अरेंज्ड नहीं है, मतलब ये N ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ठीक है। अब ये N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कैटेगरी से पहले तो बाहर आ गया है, ठीक जी। उसके बाद इनको समझो, कहता है जब ये अल्कोहलिक केवेज के साथ जाता है तो हमें HBr प्रोवाइड करता है, और अगर HBr प्रोवाइड करता है, मतलब सॉरी, अल्कोहलिक केवेज के साथ जाता है तो हमें एक बी कंपाउंड प्रोवाइड करता है जो HBr के साथ जाके सी प्रोवाइड करता है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और सी एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है जी, मान लेते हैं इस बात को। दूसरी तरफ फिर इसका अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये बनता है। तो हमारे पास दो या तीन पॉसिबल कैटेगरीज हैं। जो पहला मेरे पास पॉसिबल केस बनता है, सुनना बच्चों, अब मैं C4H9Br पे चलता हूं। अरे पीछे हमने आइसोमर बनाए थे इसके, एक मिनट को काम आएंगे आप लोगों को, हमने एक जगह आइसोमर बनाए थे इसके, ये रे, ये है भाई आइसोमर इसके, सुनना मेरे साथ, ये इसके आइसोमर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस कंपाउंड का अगर मैं, इस कंपाउंड का C4H9Br का अगर मैं वुड रिएक्शन करने जाऊंगा तो ऑक्टेन मिलेगा। तो मतलब ये तो वो नहीं है, क्योंकि उसने कहा है ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो मेरे पास ऑप्शंस पे क्या बचते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है मेरे पास। याद रखना सबसे पहला ऑप्शन, अगर इसके बाद आप कोई चूज करोगे तो 2 डिग्री चूज करोगे, पहले आप कोशिश ये करोगे, क्योंकि हम सबको ही उठा सकते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं अगर पहले उसको उठाता हूं तो मेरे पास आया सर, मैंने कंपाउंड लिया, ध्यान देना बच्चों, मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे जा रहा हूं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर मैंने क्या किया सर, मैंने उठाया कार्बन 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 और उठाया ब्रोमीन। फिर मैंने इसका करा सर अल्कोहलिक KOH, ठीक है। जैसे ही अल्कोहलिक KOH करेंगे तो हमारे पास यहाँ सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, ये कंपाउंड बन जाएगा। और आगे क्वेश्चन लिखा है कि इसके अंदर HBr डाल के देख लो। अब जैसे ही आप HBr डालते हो तो देखो पंगा पड़ गया, HBr डालने पर ये कहीं भी आके लग जाएगा। और मेरी बात सुनो, उसने कहा था इससे शुरू हुए यहां तक पहुंचे हम, देखना जरा, इससे शुरू होके जब यहां तक पहुंचे, इससे शुरू होके यहां तक पहुंचे, सेम कंपाउंड मिल गया हमें, सेम कंपाउंड मिल गया। तो मतलब ये नहीं है, क्योंकि उसने कहा था ये इसका आइसोमर है, सेम थोड़ी है, तो ये तो सेम ही आ गए, मतलब मुझे इसको ऑप्शन में नहीं रखना, इसको हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटाना है तो अगला ऑप्शन क्या स्ट्रॉन्ग है, इधर आओ, सुनो इधर जरा मेरे साथ, मैं इसको ऑप्शन में लेके देख चुका। अब इसको ऑप्शन टर्शरी लास्ट होता है, अब इसको ऑप्शन में लेके चलते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आओ जरा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को लेके चलते आओ मेरे साथ। अब ये तो ऑप्शन में से चला गया क्योंकि ये तो आइसोमर डेवलप कर नहीं रहा, तो इसको छोड़ दो। अब तुम आइसो वाले केस को पढ़ो, सेकंड केस आइसो, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसके साथ ही सेम कहानी करते हैं। पहले मैंने चला बेटा, पहले मैंने अल्कोहलिक KOH को उठाया इसके अंदर से, अल्कोहलिक KOH में ये अल्फा ये बीटा तो गायब हुआ, तो मुझे डबल बॉन्ड विद C, ठीक है जी, डबल बॉन्ड विद C, ये कार्बन मिल गया। अब अगर बच्चों में इसके अंदर HBr को इंट्रोड्यूस करता हूं तो बात बन गई है। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जब कम हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो मुझे
ये ऊपर ब्रोमीन मिल जाएगा और अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसका ये आइसोमर है, तो मतलब बात बन गई है, यही कंपाउंड है हमारा। ठीक है, अब हम आगे फर्दर चल सकते हैं। ये हमारा हमें मिल गया बच्चों, हमारा ए कंपाउंड ये है, हमारा बी कंपाउंड ये है, हमारा सी कंपाउंड ये है। ठीक है, और डी कंपाउंड क्या होगा, इससे शुरू कर लो। ये सी कंपोनेंट है, इसको मैं वर्टिकल में बना देता हूं। जब भी हम सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो दो सेम कंपाउंड लेते हैं इसके जैसे, NaBr बाहर, ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे और कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स। ठीक है, और देखो एक और बात सोचो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अगर सोडियम रिएक्ट करता तो ऑक्टेन मिलना था, तो ऑक्टेन नहीं मिला ना लास्ट में, तो बात बन गई है। आओ जरा आगे चले बच्चों। नेक्स्ट आओ, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चों, इसमें सिर्फ हमें कुछ रिएक्शंस करके दिखाने हैं जो जिसके साथ रिएक्ट करता है। तो अगर तुम लोग वर्कआउट कर सकते हो तो ध्यान दो। देखो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक KOH। बेटा अगर आपके पास एन ब्यूटाइल है, ये एन ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। मेरे ख्याल से तो अब तक इतनी बार कर लिया इस चैप्टर में कि पूरा हो गया होगा ये तो। अल्फा में से Cl जाएगा, बीटा में से H, तो आप लोगों को कॉर्नर पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन, बच्चा दिस इज ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के लिए याद रखो, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको Mg के साथ रिएक्ट करा इन द सरफेस ऑफ ड्राई ईथर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है MgBr और नीचे बेंजीन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अगर तुम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करने जाते हो तो तुम्हें एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। 623 केल्विन्स, 300 ATM का प्रेशर, और उसमें OH माइनस डालोगे या NaOH डालोगे तो तुम्हें ऊपर OH मिल जाएगा। इस तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद द एक्वस KOH। बच्चा लोग अगर तुम लोग इथाइल क्लोराइड, ध्यान दो, इथाइल क्लोराइड होता है 2 कार्बन। यार इसमें अगर तुम एक्वस KOH डालते हो अब तक तो रट्टा हो जाना चाहिए था, ये OH जाएगा, Cl को धक्का मार देगा, खुद लग जाएगा वहां पे एक्वस KOH में। मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा मिथाइल ब्रोमाइड, ये है मिथाइल ब्रोमाइड, और अगर टीचर ने सोडियम वर्ड यूज कर ही लिया है तो आप लोगों ने क्या करना है, वुज रिएक्शन, ये 2 Na लेकर NaBr बाहर, ड्राई ईथर के सरफेस पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। और फिर अगर मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCN, बच्चों मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCN, याद रखा करो, सिर्फ साइनाइड धक्का मारता है और आपको CN आके लगकर मिल जाएगा। ये इसके आंसर्स हैं, अपनी प्रैक्टिस करो एक बार फटाफट से। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और डिस्कशन में रट्टा मारो। पहले तो बच्चों याद रखो, देखो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी है। एक बार जाओ अपने हाथ से इस क्वेश्चन को करोगे तभी मजा आएगा। जहां दिक्कत आती है वहां रिवाइंड करके दोबारा देख लो कि कहाँ क्वेश्चन सर ने कैसे कराया था। करो प्रैक्टिस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बच्चा लोग।